बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर में सेल वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया था। इसका इंट्रोडक्शन हो गया था, डिस्कवरी हो गई थी, सेल थ्योरी ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स कैरेक्टर हो गए थे। ठीक है, फिर सेकंड में है सेल मेम्ब्रेन। इसकी स्ट्रक्चर, केमिकल नेचर और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल तक आज पढ़ेंगे। बाकी फंक्शंस, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस कल पढ़ लेंगे। ठीक है, अब देखो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल के नीचे जीव द्रव्य को घेरे हुए जो परत पाई जाती है उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। मतलब एक तो होता है केंद्रक द्रव्य और एक होता है जीव द्रव्य। केंद्रक द्रव्य को तो क्या घेरे हुए रहता है, केंद्रक झिल्ली घेरे हुए रहती है। ठीक है, और केंद्रक के बाहर क्या होता है, जीव द्रव्य होता है। तो जीव द्रव्य को घेरे हुए जो परत या जो लेयर पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी स्ट्रक्चर देखो। इसकी स्ट्रक्चर में मुख्यतः क्या होता है, लिपिड प्लस प्रोटीन होता है, जिसमें लिपिड के दो भाग होते हैं, हेड पार्ट एंड टेल पार्ट। जो हेड पार्ट होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब जलरागी। जलरागी मीन्स जल स्नेही, जो जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, और जो टेल पार्ट होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक, मतलब जल विरागी या जल में अघुलनशील होता है, अविल्य होता है। ठीक है, जो लिपिड के दो स्तर होते हैं, जिसमें टेल पार्ट अंदर की तरफ व हेड पार्ट बाहर की तरफ होता है। जैसे ये बाहर की तरफ प्रोटीन है, ठीक है, और ये अंदर की तरफ क्या है, लिपिड है। तो जो लिपिड का ये पार्ट होगा ये तो इसका हेड होगा और ये होगा ये इसका टेल होगा। ठीक है, अब प्रोटीन दो प्रकार की होती है सेल मेम्ब्रेन में। पहली होती है आंतरिक या समाकल प्रोटीन। यह लिपिड के द्विस्तर में अंतः स्थापित होती है, इसे आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। मतलब जो आंतरिक प्रोटीन होती है वो लिपिड के स्तर में कहीं कहीं उपस्थित होती है। ये अंदर स्थापित होने के कारण इसको आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसको समाकल प्रोटीन भी बोलते हैं। सेकंड है बाह्य प्रोटीन या परिधीय प्रोटीन। यह प्रोटीन कहाँ उपस्थित होती है, परिधि मतलब झिल्ली की सतहों पर उपस्थित होती है। ठीक है, अतः इन्हें किसकी सहायता से आसानी से अलग किया जा सकता है, प्रोटियोजेज एंजाइम की सहायता से आसानी से अलग किया जा सकता है। ये देखो, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर। तो जो ये है ये तो है लिपिड के स्तर, ठीक है, जिसमें ये इसका हेड पार्ट है और ये इसका टेल पार्ट है। ये भी इसका हेड पार्ट, ये हेड पार्ट, और ये जो अंदर की तरफ है ये है इसका टेल पार्ट। ये जो प्रोटीन है जो अंदर धसी हुई है लिपिड के स्तर में, ये क्या होती है, आंतरिक प्रोटीन होती है, जिसे हम आसानी से अलग नहीं कर सकते। सेकंड, जो ये बाहर की तरफ जो लिपिड के स्तर के से बाहर की तरफ उपस्थित होती है वो क्या होती है, बाह्य प्रोटीन होती है। इसे हम प्रोटियोजेज एंजाइम की सहायता से आसानी से अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के बाद आता है इसका केमिकल नेचर। तो इसमें ये तो पता ही है कि इसमें मुख्य रूप से क्या होता है, लिपिड प्लस प्रोटीन होता है। अब इसमें ये देखना है कि कौन सा पदार्थ कितने कितने मात्रा में होता है, मतलब कितने कितने % होता है। तो इसमें लिपिड प्लस प्रोटीन दोनों होने के कारण इसको क्या कह सकते हैं हम, लिपोप्रोटीन कला कह सकते हैं। ठीक है, अब इसमें लिपिड कितने % पाया जाता है, 28 से 70%। ठीक है, और प्रोटीन 20 से 70% पाया जाता है। ये दोनों तो मुख्य होते हैं। इनके अलावा कुछ मात्रा में क्या पाया जाता है, ओलिगोसेकेराइड पाया जाता है, जो कितना होता है, 1 से 5% होता है। दूसरा इसमें जल होता है जो 20% से कम मात्रा में पाया जाता है या 20% तक पाया जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लिपिड को पढ़ते हैं। तो लिपिड किससे मिलकर बना होता है, वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड 3 टाइप्स के होते हैं, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, ग्लैक्टोलिपिड्स। जो कोलेस्ट्रॉल और जो ग्लैक्टोलिपिड्स होते हैं वो तो जीवद्रव्य कला में सबसे अधिक होते हैं। मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो कोशिका अंगों में भी होती है और जीवद्रव्य में भी होती है। ठीक है, तो जो कोलेस्ट्रॉल और ग्लैक्टोलिपिड्स होते हैं वो जीवद्रव्य कला में अधिक होते हैं, और जो फॉस्फोलिपिड होते हैं वो कोशिकांगों की कला में अधिक होते हैं। ठीक है, और जो फॉस्फोलिपिड होते हैं वो उदासीन होते हैं और ये क्या करते हैं, 4.5 म्यू मीटर लंबी परत बनाते हैं, मोटी सॉरी। ठीक है, अब जो फॉस्फोलिपिड होते हैं वो किस किस से मिलकर बने होते हैं, फास्फोटाइडिल कोलिन प्लस फास्फोटाइडिल एथेनॉल एमीन से मिलकर बने होते हैं। अब प्रोटीन दो प्रकार का बताया था ना, बाह्य प्रोटीन और आंतरिक प्रोटीन। प्रोटीन क्या होती है, मुख्य रूप से अमीनो अम्लों से बने पॉलीपेप्टाइड अणु होते हैं। ये तो सबको पता ही होता है, जो दो प्रकार के होते हैं किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन, बाह्य प्रोटीन, आंतरिक प्रोटीन। तो इसमें जो बाह्य प्रोटीन्स हैं इसमें कौन कौन सी प्रोटीन आती हैं, जो स्पेक्ट्रीन प्रोटीन होती है वो किस में होती है, आरबीसी में उपस्थित होती है। जो एटीपेज प्रोटीन होती है वो किस में उपस्थित होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, नेक्स्ट है आंतरिक प्रोटीन। आंतरिक प्रोटीन में भी मुख्यतः दो प्रकार की
प्रोटीन आती है। रोडोप्सिन जो रेटिना की शलाका कोशिकाओं में उपस्थित होती है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो माइटोकॉन्ड्रिया की अंतःकला में उपस्थित होती है। नेक्स्ट है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल या इकाई कला मॉडल। इकाई कला मॉडल किसने दिया था? रॉबर्टसन ने दिया था सन 1959 ईस्वी में। इसने क्या बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, जिसमें 40% लिपिड होता है, 60% प्रोटीन होता है। ठीक है। अब इसने क्या बताया कि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो 75 एंगस्ट्रम मोटी व त्रिपर्तीय होती है। नेक्स्ट इसने क्या बताया कि बाह्य 2 परतें प्रोटीन की व अंदर की 1 परत लिपिड की होती है। मतलब इसने क्या कहा कि देखने पर तो जो है ना 4 परतीय दिखेगी, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, लेकिन अगर ये होती है 3 परतीय। ठीक है। और प्रोटीन की प्रत्येक परत 20 एंगस्ट्रम मोटी, गहरे रंग की व जल प्रिय होती है। मतलब इसने क्या बताया कि जो बाहर की ओर 2 परतें प्रोटीन की उपस्थित होती हैं वो दोनों 20-20 एंगस्ट्रम की होती हैं और गहरे रंग की, जल में घुलनशील होती हैं। ठीक है। फिर लिपिड की जो परत होती है वो होती है 35 एंगस्ट्रम मोटी व हल्के रंग की होती है। देखो इसने कैसे बताया, जैसे ये दोनों प्रोटीन हो गई और ये लिपिड का स्तर हो गया। ठीक है। अब देखने में तो ये 4 लेयर होगी, 1 2 3 4, बट इसने क्या बोला कि ये जो दोनों स्तर हैं इन दोनों को मिला के एक ही बोला जाए और इन दोनों को अलग अलग रखा जाए। तो ये कितनी हो गई? 3 परतीय। ये इसने कितनी बताई? 35 एंगस्ट्रम की। ये दोनों कितने कितने की बताई? 20 एंगस्ट्रम की। और कुल मिला के कितने हो गए? 75 एंगस्ट्रम। ठीक है। ये देखो, ये रहा यूनिट इकाई कला मॉडल। ठीक है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल या इकाई कला मॉडल। तो इसने ये दोनों परतें क्या किसकी हैं? प्रोटीन की हैं। ये परतें किसकी हैं? लिपिड की हैं। और आपको पीछे बता ही दिया था इसके स्ट्रक्चर में कि लिपिड के 2 भाग होते हैं। ये इसका हेड पार्ट है, ये इसका टेल पार्ट है। ये दोनों इसके टेल हैं और ये इसके हेड है। ये जल रागी होता है, ये जल विरागी होता है। ठीक है। इनकी जो ये पूरी लंबाई होती है ये 75 एंगस्ट्रम होती है। ठीक है। और ये दोनों 20-20 एंगस्ट्रम के और ये 35 एंगस्ट्रम के, कुल मिला के 75 एंगस्ट्रम की हो गई। ठीक है। इसने क्या बताया? देखो, जीवद्रव्य कला वास्तव में 4 परतों की होती है, 2 प्रोटीन की और 2 वसा की। देखो, ये दोनों प्रोटीन की और ये दोनों वसा की, लेकिन दिखने में त्रिपरतीय ही प्रतीत होती है। तो इसने क्या बताया कि देखने में इसको 3 परतीय ही देखा जाए, तो इसने इसको यूनिट इकाई कला मॉडल नाम दे दिया। अब इस मॉडल की कमी क्या थी कि जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था वो इसके चयनात्मक पारगम्यता के गुण को स्पष्ट नहीं किया, इसलिए ये इस मॉडल की सबसे बड़ी कमी थी। मतलब जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिवली मेम्ब्रेन होती है, मतलब कुछ चुने हुए अणुओं को ही अपने अंदर से पार होने देती है, लेकिन इस लाइन को ये सिद्धांत स्पष्ट नहीं कर सका। ठीक है, ये इसकी कमी थी। और ये जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था ये किसके आधार पर दिया गया? ईएम जो एक प्रकार का सूक्ष्मदर्शी होता है, एक्स किरण विवर्तन के आधार पर और रासायनिक अध्ययनों के आधार पर जीवद्रव्य कला का इकाई मॉडल प्रस्तुत किया गया। ठीक है।